मैंने देखी सुपरमैन मूवी। और अगर मैं बताऊं तो मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी। मैं आपको आगे बताता हूं कि मुझे मूवी अच्छी क्यों नहीं लगी। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम 2022 के अंदर, जो सबसे पहले जेम्स गन ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी स्लेट को और बताया था कि वो डीसी यूनिवर्स को रिवाइव कर रहे हैं और उनकी जो सबसे पहली जो सीरीज होगी इस पूरी पूरी स्लेट में वो होगी क्रीचर कमांडोस। उन्होंने क्रीचर कमांडोस को राइट किया था, डायरेक्ट किया था, जो कि मुझे अच्छी लगी थी और बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीरीज थी। मुझे उम्मीद थी जेम्स गन से, क्योंकि उन्होंने क्या बोलते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और सुसाइड स्क्वाड, इन दोनों मूवी, एक मूवी को और एक मूवी फ्रेंचाइज को, इनको बहुत पीक तरीके से दिखाया था, जिसके अंदर हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम अच्छे से कनेक्ट भी होते हैं। तो मुझे उम्मीद थी जब मैंने इसका पोस्टर देखा था, हालांकि वो पोस्टर जो कॉमिक थी उसका था, पर कोई दिक्कत नहीं, मुझे ठीक लगा था। उसके बाद जब मैंने इसका टीजर देखा, ट्रेलर देखा, फिर अब मैंने मूवी देखी, तो मुझे सबसे बड़ी कमी दिखी। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे एक चीज थी जो लगी थी अंदर से कि वो नहीं होनी चाहिए तो बढ़िया रहेगी। मैं चाहता था कि जेम्स गन थोड़ा सा अपने इस डीसी यूनिवर्स को डार्क रखे, क्योंकि डीसी यूनिवर्स डार्क है, चाहे जैक स्नाइडर दिखाए या ना दिखाए। उन्होंने अगर नहीं दिखाया होता, फिर भी जो डीसी है उसकी स्टोरीज ही ऐसी हैं कि डार्क बहुत है, बहुत ही ज्यादा डार्क है। इसीलिए अगर ये थोड़ा भी दिखाते तो मजा आ जाता। मैं अगर बात करूं इसकी कमियों में, तो मैं जितनी भी कमी आपको बताऊंगा वो उस मेन कमी का कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि जो इस मूवी के कलर्स भड़कीले हैं, ये चीज कुछ भी नहीं है उस चीज के। अगर मैं कहूं कि इस मूवी की कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं, जो कि नहीं थी, तो ये चीज भी उसके आगे अच्छी नहीं है और ना बड़ी है। जो कि मेन चीज है वो है कि जो इस मूवी का जो सुपरमैन है वो सुपरमैन लगता ही नहीं है। इस मूवी का जो सुपरमैन है वो ह्यूमन से ज्यादा ह्यूमन है, जो कि इम्पॉसिबल चीज है, जो कि जैक स्नाइडर दिखाना चाहता था, जो कि जैक स्नाइडर नहीं दिखाता। फिर भी हम समझते हैं, एक बेसिक बात है कि अगर कोई एलियन है, वो दूसरी दुनिया से आया है, उसके पास अंड बंड भगवान जाने मतलब सब कुछ, सब टाइप की पावर्स हैं उस बंदे पे। तो जब उसकी बुद्धि खराब होगी तो क्या पॉसिबिलिटी है वो तुम्हें और तुम्हारे उस प्लेनेट को तबाह नहीं करेगा? तो मुश्किल से कितनी देर लगेगी, 1 मिनट? तो तुम्हें क्या लगता है तबाह नहीं करेगा? बिल्कुल तबाह करेगा, कोई पागल थोड़ी है। तो वही वाली बात है कि एक एलियन है, तुम उसको ह्यूमन से ज्यादा ह्यूमन नहीं दिखा सकते, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन से ज्यादा ह्यूमन है ही नहीं। वो एक एलियन है, वो अपने हिसाब से सोचता, हम ह्यूमन हम अपने हिसाब से सोचते हैं। ये मेजर डिफरेंस है जो उसे और हमें अलग बनाता है। वो ना ह्यूमन कभी था ना बनेगा, क्योंकि उसे बनने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है, इसलिए हम उसे सुपरमैन कहते हैं। जैक स्नाइडर वही तो दिखाना चाहता था कि वो बंदा सही इसलिए था, वो दूसरों की भलाई इसलिए करने लगा क्योंकि उसके मॉरल्स को उसके पेरेंट्स ने ऐसे दिखाया था कि तुझे जो सही लगे तू वो कर, तुझे लगे कि मदद करनी चाहिए तो तू कर। और ये मेरे लिए एक जस्टिस का सिंबल है, ये मेरे लिए एक पीस का सिंबल है। तो हेनरी कैवल वो चीज अच्छे से दिखाता है, उस चीज को हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि जैक स्नाइडर जिस हिसाब से सुपरमैन सब दिखाना चाहता था वो चीज थी। और दूसरी चीज, ये बंदा सुबह से रात तक पिटता ही रहता है। कोई विलन आया वो पीट रहा है, फिर कोई और आया वो पीट रहा है, बंदे को पीट ही पीट रहे हैं। एक बात बताओ कि तुमने बैटमैन सुपरमैन अल्टीमेट एडिशन देखा? उस सीन याद है कि जब उसको पूरे शरीर में कमजोरी होती है तो हेनरी केवल ऊपर जाता है, सूरज से ताकत लेता है और तुरंत आता है। वो सीन था, हम उसकी आंखों से फील कर पा रहे थे कितना पेन है, बंदे ने चूक करी थी नहीं, ये बंदा चिल्लाता है। इस बंदे को ये ही नहीं पता है, सुपरमैन को ये नहीं पता कि तू इस पूरे प्लेनेट के इतनी पावरफुल बीइंग है कि लोग तेरे भरोसा करते हैं, लोग एक तुझे होप का सिंबल समझते हैं। अगर तू ही हम ऑडियंस को अपनी कमजोरी दिखाएगा तो फिर हम तुझे होप का सिंबल कैसे समझेंगे? हम तो ये समझेंगे ना कि पहले इसी को मदद की जरूरत है। ये वाली बात है। तो वैसे बेइज्जती नहीं कर रहा है, जितनी भी एक्टर्स हमने अच्छी एक्टिंग करी, मैं उस कैरेक्टर बता रहा हूँ कि जो इस मूवी में ये सुपरमैन का कैरेक्टर था, ये मुझे कैसा लगा, जो कि अच्छा नहीं था। और अगर मैं बताऊं, इस मूवी के अंदर मुझे 2 कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगे। क्रिप्टो, जब जब क्रिप्टो आता है यार,
दिल खुश कर देता है। और लेक्स ल्यूथर उसके इंटेंशन स्टार्टिंग से बेस्ट थे, पीक थे, क्योंकि उसे पता थी क्या करना अपनी लाइफ में, और वो एंड तक वही चीज करता है। तो बस मजा आ गया उस चीज को देख के, और कुछ नहीं। बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था इस मूवी को, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपने ट्रेलर देखा, खूब मजा आया, तो आप जाओ देखो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको रोक नहीं रहा, आप जाओ खूब देखो, आप मजे लो। अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा, आपको मूवी अच्छी लग रही है, होप है, तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगी, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।